Hello, welcome back friends to my channel that is Unfolding Path. So I hope your path is getting unfolded by these lectures. So please bear with me and you will definitely gonna see something new in your path. Okay, so your path is unfolding day by day, little by little. And I hope some contribution I can give you in this journey. So let us start the class. Okay. Yesterday we had completed till Article 99, that is oath and affirmation of the members, where every member of either house must take oath before taking his seat as an administrator administered by the president or a person appointed by him, right? तो जब ओथ लिया जाता है तो फिर क्या होता है, कौन देता है उनको ओथ? लाइक फॉर एग्जांपल लोकसभा डिसॉल्यूशन हो गया, ठीक है, लोकसभा पूरा ख़त्म हो गया। हमने पढ़ा था कि स्पीकर जो है वो टिल न्यू स्पीकर जब तक इलेक्ट ना हो जाए तब तक वो रहता है ना, तो तब तक वो रहता है, ठीक है। इवन इमीडिएटली आफ्टर डिसोल्यूशन ऑल्सो वो चीज़ नहीं रहता है, ठीक है, तब तक वो रहता है। तब तक वो सीट पे रहता है जब तक न्यूली इलेक्टेड लोकसभा का मीटिंग स्टार्ट ना हो जाए। द मोमेंट मीटिंग स्टार्ट हो जाता है तो वो रिज़ाइन कर देता है, ठीक है, स्पीकर हट जाता है। तो जब स्पीकर हट जाता है तो स्टार्टिंग जब हो रहा है तो वो स्टार्ट करने के लिए कोई तो चाहिए कि सबको अपॉइंट कर सके, ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशन दे सके। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट क्या करता है, आता है, वो टेम्पररी एक सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा उसको उठाता है, फिर बोलता है आप प्रो टेम स्पीकर बन जाओ अभी के लिए। प्रो टेम मतलब टेम्पररी, ठीक है, प्रो टेम स्पीकर अभी के लिए बन जाओ, फिर आप जब ओथ दे दोगे सबको फिर आपको वापस अपनी सीट पे जाना पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट प्रो टेम स्पीकर ऑल अबाउट, ठीक है। जब भी डिसोल्यूशन हो जाता है और न्यू मीटिंग स्टार्ट होती है तब, ठीक है, और उसके बीच तक जब तक इलेक्ट नहीं हो रहा है न्यू मीटिंग तब तक नहीं हो रहा, तब तक पुराना स्पीकर ही रहता है, ठीक है, डिसोल्यूशन के बाद भी, ठीक है। जो बीच में टाइम ड्यूरेशन होता है वो भी उस टाइम पे भी स्पीकर ही रहता है, राइट। फिर अब आते हैं हम आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 टॉक्स अबाउट वोटिंग इन हाउसेस एंड कोरम, ठीक है, हाउसेस और कोरम में क्या वोटिंग किस हिसाब से प्रोसीजर है इस आल, ठीक है, आर्टिकल 100 कहता है। आर्टिकल 100 क्लॉज 1 जो है वो कहता है द चेयरमैन और स्पीकर शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट शैल एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ टाई, ठीक है। आर्टिकल 100 क्लॉज 1 कहता है कि जो चेयरमैन हो या स्पीकर हो दोनों ही, ठीक है, वो लोग फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करेंगे लेकिन अपना वोट कास्टिंग वोट जो एक्सरसाइज कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग अ टाई, तो फिर उस टाइम पे चेयरमैन और स्पीकर वोट डाल सकता है, ठीक है, दिस इज़ व्हाट। अब आते हैं, और जो हमने पढ़ा था चेयरमैन नहीं कर सकता है वो हमने पढ़ा था वहाँ पर जब उसके रिमूवल की बात की जा रही है, राइट। अब आते हैं आर्टिकल 100 सब क्लॉज 3 जिसमें बोलता है कोरम। कोरम जो है दैट इज़ मिनिमम 1/10 ऑफ द टोटल हाउस इज़ रिक्वायर्ड कैरी ऑन प्रोसीडिंग्स, ओके, मतलब जितना टोटल ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है, लाइक लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ के हाउस का 1/10 अगर स्ट्रेंथ रहे तो फिर कोरम मीट हो जाता है। अगर कोरम मीट हो जाता है तो फिर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोरम इज़ द मिनिमम 1/10। अगर वो मिनिमम ना रहे, कोरम ना रहे, 1/10 ना रहे ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, तो फिर हाउस अडजर्न हो जाता है उस टाइम के लिए, राइट। और कौन करता है, स्पीकर करता है या फिर चेयरमैन कर देता है। इफ़ कोरम इज़ नॉट मेट हाउस इज़ अडजर्न बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, गॉट इट। आर्टिकल 100 क्लॉज 4। अब आते हैं आर्टिकल 101। आर्टिकल 101 क्या कहता है, वैकेशन ऑफ सीट्स। अगर सीट्स खाली हो जाती है तो क्या होगा, नो पर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, कोई भी पर्सन शैल बी ऑफ मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी पर्सन दोनों हाउसेस का मेंबर एक साथ एक ही टाइम पे नहीं हो सकता। अगर वो होता है तो फिर उसको अपनी सीट दोनों से ही गंवानी पड़ेगी, ठीक है। आर्टिकल 101 क्लॉज 2 कहता है नो पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी पर्सन एमपी या फिर एमएलए दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अगर दोनों हुआ पकड़ाया गया तो फिर उसको अपने दोनों सीट से ही हाथ धोना पड़ेगा, ठीक है।
अब आता है आर्टिकल 101 का क्लॉज 3, जिसमें मेंबर्स कैन बी डिस्क्वालिफाइड एज मेंशन इन आर्टिकल 102। मेंबर्स कैन बी डिस्क्वालिफाइड एज मेंशन इन आर्टिकल 102, ठीक है। 101 क्लॉज 3 जो क्या कहता है, मेंबर्स कैन बी डिस्क्वालिफाइड एज मेंशन इन आर्टिकल 102, ठीक है। 102 के हिसाब से वो कैन बी डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। अब आते हैं और हम ये पढ़ेंगे आर्टिकल 102 आगे है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1 यहाँ पर, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर अ मेंबरशिप इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, या फिर वो अनसाउंड माइंड का है एज डिक्लेयर्ड बाय द कंपीटेंट कोर्ट, या फिर ही इज़ अनडिस्चार्ज एंड इंसॉल्वेंट, ठीक है, वो अनडिस्चार्ज और इंसॉल्वेंट है, या फिर ही इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, या फिर वो सिटीज़न ऑफ इंडिया नहीं है, या फिर ही वॉलंटरीली एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री एंड एलिजियंस टू फॉरेन स्टेट, वो वॉलंटरी किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है और एलिजियंस टू फॉरेन स्टेट, दूसरे स्टेट में चला जाता है, ठीक है। तो फिर इन सब केस में वो ऑटोमेटिकली उनका डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप हो जाता है, ठीक है। आर्टिकल 102 इसमें यही कहा है। अब आते हैं आर्टिकल 101 क्लॉज 3A, जिसमें अ मेंबर कैन रिज़ाइन हिज सीट टू द चेयरमैन और स्पीकर, ठीक है। एक कोई भी मेंबर हो वो अपने रिज़ाइन कर सकता है, किसके हाथ में देकर, स्पीकर या फिर चेयरमैन को बोल के रिज़ाइन कर सकता है अपनी सीट, ठीक है। आर्टिकल 101 क्लॉज 4 कहता है इफ़ अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, दोनों हाउस में से, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज एब्सेंट, वो अगर एब्सेंट रहे विदाउट परमिशन फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज, 60 दिन के लिए वो एब्सेंट ही एब्सेंट है विदाउट एनी परमिशन और कुछ ना बोल के दोनों हाउसेज में, द हाउस में डिक्लेयर दैट सीट वैकेंट, तो हाउस क्या कर सकता है, उस सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर RPA लिखा हुआ है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जेल फॉर मोर देन 2 years लेड टू डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका पूरा लिस्ट है दैट वी नो, दैट आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड आपको मैं भेज दूंगा। एंड जेल फॉर मोर देन 2 years लेड टू डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता है, अगर आप 2 साल से ज़्यादा, ठीक है, अगर आप जेल में रहते हो तो आपको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, कोई भी मिनिस्टर हो, ठीक है। तो अगर हम देखें, देयर वाज अ सर्वे ऑफ 2025 आई गेस, जिसमें सर्वे में बताया गया था कि हमारे जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में, तो वहाँ पर लगभग 78% ऑफ द MPs आर हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड्स इन देयर past. So this is what they have, and they have maintained that thing in such a way दैट अभी तक कोई पकड़ नहीं पाया है। इवन RPA ऑल्सो कैन नॉट डू दैट। सो वैसे तो जेल फॉर मोर देन 2 years उनको मिला नहीं है, बेल मिल जाता है बीच बीच में, इसलिए वो वापस काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज दे ऑल हैव around 78% of the ministers have criminal records. So this is what the condition and plight of our country. So this is what Constitution of India till we have completed 102 and this ये सफ़र चलता रहेगा आर्टिकल 122 तक। तो अभी हम लोग पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि चैप्टर 3 नंबर है, और आगे हम करते रहेंगे। So be with me and be happy. Okay, bye bye.